अभी एक एक्टिविटी ऐसी करेंगे, आपको आपके डायरी के पेज पे सेंटर पे एक राउंड सर्कल निकालना है। डायरी के पेज के सेंटर पे आपको एक राउंड सर्कल निकालना है, ऐसा सर्कल जिसमें आप कुछ लिख सको। ओके, ऐसा सर्कल निकालना है। 1 रुपये जितना सर्कल निकाल लो। ठीक है, सभी लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, ऐसी उम्मीद है। जो नए बच्चे हैं, गीता जी काले, इन्होंने ऑडियो ही ऑन नहीं किया है, तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, डॉक्टर संजीवनी जी, आपका ऑडियो ऑन नहीं है। मैडम अभी जैसे उसको मोबाइल दे रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे था। ठीक है, ठीक है, उनकी तरफ स्क्रीन कर दीजिए और स्पीकर ऑफ कर दीजिए। आपके इससे वो सुन लेंगे। आप एक जगह भी बैठ सकते हो, सिर्फ मोबाइल पे ये कर दिया तो भी चलेगा सेटिंग। आपको, आपने जो सर्कल ड्रॉ किया है, उस सर्कल के अंदर आपको नाम लिखना है। आपके हार्ट के सबसे करीब कौन है, आपके दिल के सबसे नजदीक कौन है, उनका नाम आपको सेंटर के सर्कल में लिखना है। इस एक्टिविटी में संजीवनी जी आप भी नोटबुक पेन लेकर बैठे हैं, ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। ये पॉसिबल फॉर यू, या काम करते करते सुनना है आपको? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑफ है। ठीक है, आई नो, आई नो आप। अच्छा, मेरा कॉल है 8 बजे, ठीक है, ठीक है, नो ड्यूटी है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट लिसन। ओके, जो लोग लेके बैठे हैं पेन पेपर बाकायदा, पूरे शिद्दत से बैठे हैं सेशन करने के लिए, सेंटर के सर्कल में आपको उन लोगों का नाम लिखना है जो आपके दिल के बहुत करीब है। लिख दिया सबने? अभी उसके आसपास में सराउंडिंग और एक सर्कल निकालिए। उस सर्कल के आसपास में वो घेरा जैसा और एक सर्कल निकालिए, उसके अंदर और 2-3 नाम, 4 नाम ऐड कर सकते हैं जो आपके सेकंड कैटेगरी में आते हैं, पर वो भी आपके दिल के अजीज हैं। आपके दिल के बहुत अजीज वाले लोगों का नाम सेकंड वाले सर्कल में आएगा। लिख दिया हो तो उसके आसपास में और एक सर्कल निकालना है। उस सर्कल के अंदर आपको बचे हुए थर्ड कैटेगरी वाले नाम लिखने हैं। और एक कैटेगरी होगी तो लिखो, और एक सर्कल निकाल के। अगर हो गए सारे लोग तो वी विल स्टार्ट द एक्टिविटीज कंक्लूजन। थम्स अप कर दो मुझे, जो दिख रहे हैं वो स्क्रीन में से ही थम्स अप दिखा दो। आई कैन सी यू। ओके, लता जी ने लिख दिया। योगेश जी, आर यू डन? ओके, 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 चलेगा, थैंक यू। ओके, गजबरी सर ने लिख दिया। बाकी सब लोग जो वीडियो ऑन नहीं किए हैं, थम्स अप दिखा सकते हो। गीता जी काले, ठाकरे सर, ठीक है। चलिए, अभी सबसे पहले सर्कल के नाम फटाफट मुझे ऑडियो से बताएंगे तो बेटर होगा, जिनको जिनको पॉसिबल है। बीच के सर्कल में आपने किसके नाम लिखे हैं वो बताइए। जो फास्ट कर सकते हैं जूम ऑन, तो बताइए अपना ऑडियो ऑन करके। एनीवन? माता जी। ओके, जो पुराने हैं वो नहीं बताएंगे, ठीक है। योगेश नागरे, आपका नाम बताइए ना। योगेश जी नागरे नाम से ज्वाइन है जो। अश्विनी नागरे। अश्विनी जी, हाँ आप बताइए अश्विनी जी, बीच के मतलब सेंटर के सर्कल पे किसका नाम लिखा है? पापा। ओके, गुड, ठीक है। और सेकंड सर्कल में किन लोगों के नाम लिखे हैं? नाम नहीं बताए तो भी चलेगा, कौन से रिश्ते आते हैं? साइड
आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है। हाँ लता जी ने, अच्छा ओके, हाँ लता जी क्या बोल रहे थे? हाँ मैंने भी लिखी है। आपने किसके फर्स्ट नाम लिखा है? बीच में किसका नाम? सर्कल में, फर्स्ट वाले सर्कल में मेरा बाबा और माता जी लिखे। सेकंड नंबर में मेरे पिता या मिस्टर के नाम लिखा ओके और बच्चों का नाम लिखे। बच्चों और का जो नाम लास्ट लिखे, अंदर का, उसके अंदर सब मेरे नाती सब पोते। नाती नाती और नातेवाईक। ओके हाँ अच्छा, ज्ञानेश्वर जी ने क्या लिखा है? अच्छा, और कोई बताना चाहता है? देखिए मैं यहाँ पे प्रवचन करने नहीं बैठी हूँ, तो मुझे सब लोग अगर वहां से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको कीर्तनकार वगैरह तो नहीं लगती हूँ ना, मतलब मैं भाषण करने तो नहीं बैठी हूँ। यहाँ पे हम इंटरेक्शन करेंगे, टू वे इंटरेक्शन होगा। आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, क्योंकि आप सीखने बैठे हैं ना, कोई आप बच्चे हैं ना कोई मैं बहुत बड़ी हूँ। तो हम यहाँ पे बातें करने बैठे हैं, कुछ कंसेप्ट पे बातें कर रहे हैं। हाँ बोलिए गजबरी जी, आपने सर्कल में पहले किसका लिखा है? माइक ऑन कर दीजिए। सर्कल के बीच में सबसे पहले सर्कल में वाइफ बच्चों, हाँ सेकंड सर्कल में मम्मी पापा सासू जी साले अच्छा। भाई बहन, एंड लास्ट सर्कल में फ्रेंड्स ऑफिस स्टाफ, ओके, मतलब कितने क्लिनिक का सर्कल बने आपके? स्टाफ। 3 या 4? अच्छा, क्लाइंट्स को कहीं नहीं लाया क्या आपने? ठीक है, ओके ओके लास्ट ठीक है, चलो ओके। जनरली अभी मुझे 3-4 लोग ही बात कर रहे हैं, तो मैं उनको ही पूछती हूँ। बाकी सबको एक्टिविटी समझ रही है नहीं समझ रही है, आई कांट अंडरस्टैंड जब तक वो वीडियो ऑन करके मुझे दिखते नहीं है कि वो सच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो वी कांट वेस्ट द टाइम। ओके, किसी ने भी पहले सर्कल में खुद का नाम नहीं लिखा? तो सेल्फ लव की इतनी कमी है लाइफ में, तो फिर हम कैसे लोगों से प्यार की अपेक्षा कर सकते हैं? अगर हम खुद से ही प्यार नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम कैसे सोचेंगे कि दुनिया हमसे प्यार करे? क्योंकि हमसे लोगों को प्यार की वाइब्स जाती नहीं ना, कि मैं भी प्यारा हूँ या मैं भी प्यारी हूँ। तो क्यों नहीं हम ऐसे बोलते हैं कि मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, पर हम खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मेडिटेशन का सबसे पहला बेस है, आप लोगों ने लिखा था क्या खुद का नाम? चारों ने नहीं लिखा। तो सबसे पहले अगर खुद का नाम, अभी तो आप सोच लीजिए, ये तो एक्टिविटी इसीलिए थी समझाने के लिए, कि अगर हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं सबसे पहले, तो ही हम स्व को रिस्पेक्ट दे के दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। शुरुआत मेडिटेशन की खुद से होती है। इसीलिए पहला सेशन कौन सा था आपका परसों? आत्मा का परिचय या सेल्फ डिस्कवरी, कि आप कौन है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम उस लव की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रेडिएट नहीं कर पाते। तो इसलिए जैसे आप कहीं भी एरोप्लेन में सफर करते हो या कहीं पे भी आप जाते हो जहाँ पे रिस्क है, वहां पे बताया जाता है इंस्ट्रक्शन में कि सबसे पहले मास्क आएगा, अगर प्रॉब्लम आती है आपके सामने तो सबसे पहले खुद को पहनाना है। आपके साइड में आपका अजीज बच्चा भी है छोटा, तो ऐसे नहीं बोलते पहले बच्चे को पहनाओ, पहले खुद को सेफ गार्ड करो। आप ठीक है तो फिर दुनिया ठीक होगी। तो पहले आप खुद को सेफ गार्ड करो। आपने खुद को सेफ गार्ड किया, फिर आप 10 लोगों की हेल्प कर सकते हो। लेकिन आप खुद ही इम्बैलेंस हो गए और आप चले दुनिया की हेल्प करने, तो आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे। आपने कर भी ली, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से लंबा समय नहीं टिक पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले सेल्फ हेल्प जरूरी है। मेडिटेशन में भी सबसे पहले खुद से जुड़ना जरूरी है। और एक क्वेश्चन है मेरा, क्या बीच के सर्कल में जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर साहब आपके पास भी जब पेशेंट एकदम एकदम से एकदम क्रिटिकल की स्टेज में होता है, जब दवा भी असर नहीं कर रही है, तब आप क्या बोलते हो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको? हम तो हमारी कोशिश करेंगे, बाकी ऊपर वाला देखेगा। ऊपर वाला देखेगा। जब भी प्रॉब्लम आती है तो किसको याद करते हैं हम? ऊपर वाला God. देखेगा, है ना। सो ऊपर वाले को ट्रेजेडी में याद करते हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम के समय में हेल्प कौन कर रहा है? ऊपर वाला। तभी तो उस पे ट्रस्ट है। क्या इन सर्कल्स में उसका नाम है कभी? सर्कल में किसी ने ऊपर वाले का नाम लिखा? एनीवन? नहीं। जिनका कोर्स हो चुका है उनको तो पता होगा। तो इस सर्कल में उसका नाम नहीं है। तो अगर वो आपके दिल के मैंने आसपास नहीं है, तो आप उसको कॉल लगाओगे तो आपका कॉल क्यों उठाएगा वो? आप दिन भर में किसका कॉल उठाते हो?
आप दिन भर में किसका कॉल उठाते हो सबसे पहले, या आप प्रायोरिटी किसको देते हो? जो आपके दिल के बहुत करीब है आप उसी को प्रायोरिटी देते हो, उसका कॉल आप फर्स्ट हैंड में उठा लोगे, और जो बार बार आपको कॉल करता है वो भी आपके कॉल लिस्ट में ऊपर हो जाएगा, पॉपअप रहेगा वो, है ना। जो आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और मेडिटेशन मतलब क्या है? मेडिटेशन का इसेंस है मेडिटरी एंड मेडियरी। और मेडिटेशन का दूसरा प्रैक्टिकल मेडिटेशन, यह शब्द तो बाद में आया पाश्चिमात्य संस्कृति से, ओरिजिनल तो भारतीय संस्कृति से उपजा हुआ शब्द है, जिसको कहते हैं योग या युज। युज मतलब संस्कृत शब्द है जोड़ना, युज। युज शब्द से योग शब्द बना, और फिर उससे लोगों ने योगा कर दिया, क्योंकि योग पॉसिबल नहीं हो रहा था तो उसको एक्सरसाइज में ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि हाथ पैरों को हिलाना ठीक है पर मन को स्थिर करना वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर हमने योग को योगा कर दिया। योगा इज डिफरेंट, फिजिकल एक्सरसाइज इज डिफरेंट, एंड इमोशनल मेंटल एक्सरसाइज इज डिफरेंट। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लेकिन है दोनों डिफरेंट। तो युज शब्द से योग तैयार हुआ। युज मतलब क्या? जोड़ना। किसको किसके साथ जोड़ना? आप में से कौन कौन सोचते हैं कि हम योगी हैं? जो दिख रहे हैं मुझे वो हैंड रेज कर सकते हैं कि हाँ हम सोचते हैं। और जिसको लगता है नहीं मैं योगी नहीं हूँ, वो गर्दन हिला सकते हैं। अश्विनी जी कौन से कैटेगरी में? इसमें भी नहीं उसमें भी नहीं, किधर गए आप? तो आप लोगों को सिर्फ, मुझे कुछ कुछ लोग ना ऐसे सेशन सुनते हैं कि सामने वाले को चेक करते हैं ये राइट बोलता है या रॉन्ग बोलता है ना, तो कोई रिप्लाई नहीं देते। ऐसे मत कीजिए, मेरी एग्जाम मत लीजिए। ओके, तो आप बताइए, आप लोगों को लगता है आप योगी है? अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं है। अश्विनी जी को क्या लगता है? अच्छा, लता जी को लगता है आप योगी है? ओके, क्योंकि आप तो पुराने हैं तो आपका तो नहीं आंसर करूंगी मैं। हाँ, जो नए बच्चे हैं वो क्या कहेंगे? यस, ठीक है। अश्विनी जी का जवाब नहीं आया, आप योगी है? ऑडियो ऑडियो मैम, मेरे पीछे क्यों लग गया ऐसा? अच्छा, ऑडियो ऑन कर दीजिए आपका। हाँ, नहीं हूं ना मैं अभी। नहीं है योगी। अच्छा, आपके बच्चे हैं? नहीं अच्छा, अभी ये, अच्छा, मम्मी पापा? नहीं, अभी अभी में नहीं। मम्मी पापा है। मैंने अच्छा, अभी अभी ज्वाइन कहाँ पे मम्मी पापा? सिंहखेड़ राजा। सिंदखेल राजा में है। ओके, उनकी याद आती है? वहीं पे हूँ मैं। वहीं पे हो आप? ओके, तो अभी हाँ, आपके पति कहाँ है फिर? घर पे कहाँ पे? देड़गांव में ही। अच्छा, तो वहां पे आप उनको यहाँ से याद कर सकते हो? याद आती है उनकी? हाँ, याद कर सकते हैं ना। कर सकते, कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका कोई क्लाइंट का दोपहर में कुछ ऑपरेट है या वो आने वाला है, तो क्या आपको उसके माइंड में उसका आ जाता है ख्याल? आता है। आता है, कर सकते हो, है ना, बैठे बैठे। अच्छा, और एक चीज करेंगे यहाँ से बैठे बैठे, आप लोग सभी अपनी जगह पर ही बैठे रहो, और आपके घर में, आपके किचन में आपको जाना है। किचन अच्छा, को बहुत विजुलाइज कीजिए। किचन में शक्कर का डब्बा कहाँ है? जाइए, कभी किचन में गए होंगे ना, तो किचन में शक्कर का डब्बा कहाँ है वहां जाके देखिए। ओके, धीरे से जाइए, शक्कर के डब्बे का ढक्कन आराम से खोलिए। बच्चों को भी करना है। अपने अपने घरों में जाके किचन में शक्कर या गुड़ जहाँ पे रखा हुआ है वो डब्बा खोलना है, बहुत धीरे से खोलना है। देखना है अंदर जो भी आपका पसंद है शक्कर या गुड़ वो दिख रहा है आपको, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ना है या शक्कर का एक चम्मच लेना है। जीभ बाहर निकालनी है, जीभ को लार आ रही है, शक्कर थोड़ी सी चखने के लिए जीभ के ऊपर रख दी है हमने। आंखें बंद करके फील कीजिए जो नए हैं। यस, अभी धीरे से वहां पर साइड में फ्रिज भी है, और उस फ्रिज में आपकी फेवरेट कोई डिश है, स्वीट डिश हो सकती है या तीखी भी कोई डिश हो सकती है। आप जाएंगे फ्रिज के पास और फ्रिज को खोलेंगे, बैठे बैठे फ्रिज को खोलेंगे। उसमें से देखिए आपका फेवरेट डिश आपको सामने दिखता है, क्लियर कट विजुलाइज कीजिए। आइसक्रीम, पेस्ट्री, एनीथिंग जो आपकी पसंदीदा चीज है। धीरे से उसको उठाना है, कोई नहीं देख रहा है आपको। फटाक से एक निवाला आपको लेना है, जीभ बाहर, और उसका टेस्ट लीजिए। जो भी आपका फेवरेट है शशिकला जी,
वो आप खा रहे हो, ठीक है, बैठ जाइए, एक जगह स्थिर हो जाइए। एक जगह बैठ जाइए। हाँ, खाते खाते दूसरा निवाला भी लेना है, दूसरा बाइट फील करना है उसका टेस्ट। वाव, क्या फीलिंग है। आपके हाथों को वो कैसे फील हो रहा है, सॉफ्ट है, कड़क है, वो फीलिंग में जाइए। और 1 सेकंड में आंखें खोल लीजिए, कम बैक तुरंत। अभी सलाइवा है मुंह में, है, टेस्ट है, जो खाया उसका टेस्ट है ज्ञानेश्वर जी? यस। है मैडम। लता जी? ओके, जिन्होंने जिन्होंने माइक ऑन नहीं किया है वो बता सकते हैं। संजीवनी जी, गीता जी? संजीवनी, हाँ मैडम। यस, है, टेस्ट है। तो अभी आप तो जगह पे बैठे थे, आपने तो खाया भी नहीं। संजीव जी ने पता नहीं, वो तो किचन में ही थे, खा सकते हैं लेकिन और बाकी लोगों ने तो खाया नहीं था, पर फिर भी आपको टेस्ट आया। अमित जी क्या कहते हैं? अमित जी बेटे, आपने किया ये एक्सरसाइज? अच्छा, मुझे बताइए, स्लाइवा कब आता है डॉक्टर साहब? जब कुछ फूड सामने होगा तो स्लाइवा आना चाहिए ना? थॉट आता है वो फूड का तो। यस। तो विदाउट दैट स्लाइवा क्रिएट कर दिया बॉडी ने हमारे। ये क्या चीज थी? आप लोगों को आया क्या, मुंह में पानी आया? आया, ठीक है। तो बगैर कुछ खाए भी मुंह में पानी आ गया, बगैर कुछ सामने होते हुए पानी आ गया। यहाँ पे थे आप, घर पे कैसे पहुंच गए? है ना, घर पे जाने के लिए पैर लगते, वो यहाँ पे थे। तो आप एक पावर के थ्रू घर पे गए, जिसको विजुअलाइजेशन पावर कहते हैं। और इस पावर में 2 चीजों को आपने यूज किया, वो था आपका मन और आपका इंटेलेक्ट, मतलब बुद्धि की पावर। तो आपकी मन की शक्ति है जो आपको विचार करने में मदद करती है, और आपकी बुद्धि की शक्ति है, आपने शक्कर देखी हुई है, गुड़ देखा हुआ है, तो वो चीजें आपने देखना, विजुअलाइज करना शुरू किया। तो बुद्धि ने आपको दिखाया, और बुद्धि ने दिखाया, मैंने बोला मन, तो बुद्धि ने बोला मन को कि ये है एड्रेस, घर दिखा दिया, क्योंकि आपने घर देखा था। मैं अगर बोलती थी मेरे रूम में जाके देखो ये चीज कहाँ पे है, तो आप लोग नहीं जा सकते थे जिन्होंने रूम देखा ही हुआ नहीं है। पर आपने जो चीज देखी हुई है, नॉलेज था, इंफॉर्मेशन था, नॉलेज था, उसके आधार पर बुद्धि ने चित्र बनाया और मन ने उस हिसाब से ट्रेवल किया। ये तीनों चीजों का उपयोग आप मेडिटेशन में करते हो, इसी के थ्रू मेडिटेशन होता है। तो अभी आपने मेडिटेशन ही किया, दिस वॉज मेडिटेशन इटसेल्फ, लेकिन ये फिजिकल मेडिटेशन था। इसमें आप शक्कर, गुड़, घर, फ्रीज, इन चीजों से कनेक्ट हुए। कनेक्शन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का डेफिनेशन में आता है कनेक्शन, और एक डेफिनेशन है कम्युनियन, जहां पे यहाँ की बात सामने वाले तक पहुंचती है और सामने वाले की बात यहाँ तक पहुंचती है। तो आप में से बहुतों ने बताया ना टारगेट में कि कम्युनिकेशन पे काम करना है। तो यहाँ की बात यहाँ तक जब पहुंच रही है, वहां की बात यहाँ तक जब पहुंच रही है, सो दैट इज कम्युनियन। पॉजिटिवली पहुंच रही है, जैसे पहुंचने चाहिए वैसे पहुंच रही है, विदाउट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनियन। तो वो कम्युनियन मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब मन बुद्धि से ट्रैवल करना, ये भी मेडिटेशन है। तो आप लोग योगी हो, अपनी वोकैब चेंज कीजिए, अपनी डिक्शनरी में डाल दीजिए कि आई एम अ योगी। बस अब मुझे शिफ्ट करना है। आप लोगों को जो स्टार्टिंग में सर्कल्स निकालने लगाए, आपने क्यों लिखे लोगों के नाम? क्योंकि उतने सब लोग आपके जहन में हैं, उतने सब लोगों से आप कहीं ना कहीं मन से कनेक्टेड है, क्लोजली या दूर से, डिस्टेंस से, बट यू आर कनेक्टेड। तो आप सब लोग योगी हो, कभी ना कभी किसी न किसी को हम याद करते रहते हैं। ये याद करना ही मेडिटेशन है। बस अब हमको क्या करना है, कुछ नई बात नहीं करनी है। जिनको लगता है ना मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, तो आज से ये कंसेप्ट क्लीन कीजिए माइंड से कि मेडिटेशन मुश्किल नहीं है। अपने मन को क्लैरिटी से समझा दीजिए कि मन, मेडिटेशन इज वेरी इजी। देख, मैंने अभी तुझे शक्कर खिला के लाया, देख मैं अभी तुझे घर घुमा के लाया, राइट? तो मन से इस तरीके से बात करना इज मेडिटेशन। सिंपल सिंपल डेफिनेशन आपको दिए जा रही है कि मेडिटेशन क्या क्या है। आप लिख रहे हो, जो नोट्स ले रहे हैं वो लिख सकते हैं। मेडिटेशन मतलब कनेक्शन, मेडिटेशन मतलब यूज, मेडिटेशन मतलब जोड़ना, मेडिटेशन मतलब मन और बुद्धि को वहां पर जोड़ना जहां से हमको ताकत मिलने वाली है। तो मेडिटेशन है जोड़ना, मेडिटेशन कम्युनिकेशन क्लियर करना है, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन की पावर को यूज करना है। ओके, तो अभी
मेडिटेशन का दूसरा अर्थ भी है मेडियरी या मेडिटरी, मतलब विचार कैसे करना है, ये भी मेडिटेशन सिखाता है। हम दिन भर, सारे दिन भर में आपको पहले दिन सिखाया होगा कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं हम सारा दिन भर। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो आप ऑन रख सकते हो अपना ऑडियो, आपको बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा दिन भर में हम, आपको बताया होगा मिताली जी ने फर्स्ट डे, कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं बच्चे, क्या बताएंगे? पूरे पूरे दिन भर में हम कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं मिनिमम? अनलिमिटेड नहीं, उसको साइंटिफिकली चेक किया हुआ है। 40,000 थॉट्स सारे दिन भर में इंसानी मन क्रिएट करता है। 40,000 मिनिमम, या 50,000 भी करते हैं। जो लोग बहुत निगेटिव ट्रेट में होते हैं उनके थॉट्स, वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं। आपको विचारों की 4 कैटेगरी भी बताई होगी ना, याद है सबको? ऐसा ना होना चाहिए कि आगे का बहुत क्लीन हो रहा है और पीछे का सारा क्लीन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, विचारों की 4 कैटेगरीज बताई गई थी, उसमें से वेस्ट थॉट और निगेटिव थॉट की जब सीरीज चलती है तो स्पीड बहुत बढ़ जाती है, और जब वो स्पीड बढ़ती है तो आपकी बात करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। इसीलिए देखिए, बहुत पहुंचे हुए योगी है ना, उनका टोन, उसकी बात करने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब नाम रखते थे, बात कैसे करते थे? सोच सोच के, बहुत ढंग से, तो मिस्टेक्स कम होती थी, क्योंकि अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल था। एक विचारों की बैठक थी उस आत्मा को, तो वो बात कैसे करते थे? तो बहुत विचार पूर्वक जो बात करते हैं वो गलतियां भी कम करते हैं। और क्यों कम बात कर सकते, कम स्पीड से बात कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्पीड बहुत कम हो गई है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड है, तब यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं क्रिएट, तब यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिविटी में भी थॉट्स चलते हैं, लेकिन स्पीड्स पे बहुत डिपेंड करता है। तो कैसे विचार करना है? वेस्ट थॉट, अननेसेसरी थॉट, निगेटिव थॉट्स, ये आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो जो निगेटिव ट्रेट में होते हैं वो 70,000 थॉट्स से भी ज्यादा थॉट्स कभी कभी क्रिएट कर लेते हैं। समझ रहा है? 70,000 से भी ज्यादा विचार, 70,000 पेक्षा अधिक विचार ते लोक करतात दिवसभरात। तर त्यामुळे त्यांना आपल्या विचारांवर ताबा होऊ शकत नाही। तो अपने विचारों को वो कंट्रोल कैसे करेंगे? इतने स्पीड से अगर घोड़ा भाग रहा है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। गाड़ी का एक्सीडेंट डेंजरस तब होता है जब गाड़ी की स्पीड बहुत है। गाड़ी अगर कम स्पीड में है तो डैमेज कम होता है। तो हमारे भी इस मन की गाड़ी की स्पीड अगर ज्यादा है तो ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेडिटेशन में हम इसको स्लो डाउन भी करते हैं। इसीलिए जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपको सबसे पहले रिलैक्सेशन प्रोसेस दी जाती है। अगर प्रॉपर मेडिटेशन आपको करना है तो आपको कम से कम 20 मिनट, मतलब रूल के हिसाब से, साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से कम 20 मिनट देना चाहिए बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। और कभी कभी फास्ट मेडिटेशन भी करने आना चाहिए, और कभी कभी आपके पास समय है तो आप रिलैक्स वाले मेडिटेशन के लिए भी बैठो। तो अपने बॉडी को धीरे धीरे साइलेंस में लेके जाना है, रिलैक्स करना है। बॉडी जब रिलैक्स होती है तो फिर मन के ऊपर बॉडी का इफेक्ट होता है। जैसे आप लोगों ने अभी शक्कर और गुड़ के बारे में सोचा तो आपकी जबान, आपके सलाइवा, आपके इस पे जीभ पे पानी आया, राइट? तो ये क्या हुआ? साइकोसोमेटिक इफेक्ट बोलते हैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि आपके साइकी ने, आपके मन ने कोई विचार क्रिएट किए और आपके बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया। साइकोसोमेटिक इफेक्ट, सोमा मतलब शरीर, तो मन का इफेक्ट शरीर पर होता है। आपको जो जो चीजें नहीं लगती आपको नोट कर लेनी है, ठीक है? तो आपको मन का इफेक्ट शरीर पे होना, आज डॉक्टर्स के हिसाब से, साइंटिफिक रिसर्चेस के हिसाब से भी 98% से ज्यादा, और WHO के रिपोर्ट्स के हिसाब से भी 98% के से भी ज्यादा बीमारियां आज दुनिया के अंदर ये साइकोसोमेटिक है। मतलब प्रैक्टिकली वो बीमारियां है ही नहीं। अगर मन को ठीक किया जाए तो ये बीमारियां ठीक हो जाती है। तो जब साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है तो डायग्नोस कुछ नहीं होता, डॉक्टर परेशान, पेशेंट परेशान। तो बोलते हैं कहीं पे भी कितने इलाज करा लिए, प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रहा है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं फिर ऐसे वक्त में? थोड़ा हवा पानी चेंज करके आइए। तो समुन्द्र के किनारे जाइए, कोई हिल स्टेशन पे जाइए, हैप्पी विलेज जाके आ जाइए रिट्रीट में, है ना? तो ऐसे फिर, इसलिए यहाँ पर आने के बाद लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हवा पानी चेंज करने आए हैं। लेकिन सिर्फ हवा पानी चेंज कर लिया, 5-6 दिनों से कितने दिन टूर पर रहेंगे? जीवन भर तो नहीं रहेंगे। वापिस घर पे आने के बाद क्या टेक्सचर चेंज हो गया आत्मा का? अगर वहां जाकर
हैप्पी विलेज आकर क्यों लोग खुश होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ सैर नहीं करवाई जाती, सिर्फ ट्रेकिंग नहीं करते हो आप, यहाँ पर आपको माइंड के लिए फूड भी दिया जाता है, जो इमोशनल वेलनेस के सेशंस लिए जाते हैं यहाँ पर। उसकी वजह से लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। जो मेडिटेशन सीखते हैं उसके वजह से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके वजह से मन के विचारों में प्रगल्भता आती है, मन के विचार ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। समझ रहा है बच्चों को भी? ठीक है, तो मन के विचारों पर काम करना ये भी मेडिटेशन है। तो इतने विचार हमारे दिन भर में चलते हैं, उन विचारों को स्लो डाउन करने के लिए मेडिटेशन की प्रोसेस है। इसके लिए मेडिटेशन को कहते हैं मेडिटरी और मेडियरी, दो अर्थ इसके निकलते हैं। एक है कैसे विचार करना, ये सीखना, और दूसरा अपने मन के अंदर जो वुंड से जो जख्मे हैं, कुछ जख्मे हमने खुद ने बना ली और कुछ जख्म हमको लगता है दूसरों ने दिया, या दूसरों के व्यवहार में आते आते उनके व्यवहार से हमको कुछ पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, या जिंदगी में कुछ अप डाउन हमने देखे हैं, तो उसके वजह से परिस्थिति या स्थिति या व्यक्ति या वस्तु, इन 4-5 चीजों से हमारे लाइफ में अप डाउन जब होता है तो वो क्रिएट करते हैं ट्रॉमास, और उससे जो जख्म क्रिएट होते हैं उसको हील करना, इस हीलिंग की प्रोसेस को भी मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन इज अ हीलिंग प्रोसेस। तो इसीलिए आपको टारगेट लिखने लगवाए 5 चीजें, कि 5 तो कम हो गई, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिसपे आपको काम करने की इच्छा होगी। मेडिटेशन में जब हम टारगेट ओरिएंटेड होकर बैठते हैं तो हम अच्छे से मेडिटेशन में टिक कर बैठ सकते हैं। अगर कोई टारगेट नहीं है, कोई पर्पस क्लियर नहीं है हमारा, तो हम टिक कर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, या लंबा समय मेडिटेशन नहीं कर पाते, ऐसा बहुत लोगों का ये होता है कि मैडम हम मेडिटेशन आप जब कमेंट्री करवाते हो ना तब हम बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद से बैठते हैं तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कभी नहीं आए। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि मन कहाँ कहाँ भागता है? मन भागता है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के पीछे। तो हमने इन 5 कर्मेंद्रियों से अगर कुछ काम कर लिया, मैंने जबान से किसी को कुछ भला बुरा बोल दिया, तो मेडिटेशन में बैठने के बाद वो सारी गलतियां याद आएगी, क्योंकि जब गलती की ना तब हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तब हम भाग जाते हैं उससे। इसको सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं साइकोलॉजी में। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम स्वीकार नहीं करते कि मैंने गलती की, पर हमारे अंदर सद्विवेक बुद्धि होती है, वो रियलाइज कर लेती है। हमारे अंदर सद्विवेक बुद्धि होती है, हमारा कॉन्शियस हमको झकझोरता है कि तूने ये गलती की है। तो जब हम साइलेंस में बैठते हैं ना तब वो बात करने लगता है, क्योंकि तब हमने उसको रोक दिया था जब हम बात कर रहे थे कॉन्शियसली। जब सबकॉन्शियस एक्टिव होता है तब वो हमको बताता है कि तूने ये गलतियां की है, या तूने ये प्रॉब्लम्स किए हैं, या ये क्षेत्र है तेरे जिंदगी के जहाँ पे तुझे काम करना है। ठीक है, तो इसीलिए मेडिटेशन में आपको वो सारी बातें याद आएगी जिसपे पहले आपने टाइम नहीं दिया होगा। तो अगर आपका अब क्या क्या है, कर्मेंद्रिय कौन से हमारे बताइए? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कौन से? ऑनलाइन वाले बताइए, ऑफलाइन वाले बताइए। कर्मेंद्रिय जिससे हम काम करते हैं, इंद्रिय ऑर्गन्स, हाथ पैर नाक मुंह कान आंखें जबान स्पर्शेंद्रिय, है ना, इन सबको कहते हैं ना इंद्रिय, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। तो इन सब से जो हम कार्य करते हैं उसके पीछे मन भागता है मेडिटेशन के अंदर। आप चेक कर लो, आप टेस्ट कर लेना, दिन भर में साइलेंस में बैठने की कोशिश करना, और फिर ऐसे पेन और पेपर लेकर बैठना। कौन सा विचार आया फटाक से लिख लेना, कौन सा विचार आया फटाक से लिखना, और बाद में उस विचार को एनालाइज करना, वो विचार कौन सा था, वो विचार इससे ही कनेक्टेड होगा। ठीक है, या दिन भर में आपने जो किया उससे कनेक्टेड होगा। कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला आपको एक आधे सम का, तो आपको वो याद आएगा। वो आपको पता है कितने सारे साइंटिस्ट लोगों ने मेडिटेशन की इस पावर को यूज किया है। मादाम क्यूरी जो थी, उनको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, बहुत 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 उन्होंने उस पर मेहनत किया, तो उन्होंने लास्ट में लिख कर छोड़ दिया और सो गई। और बाद में उन्होंने बताया कि ये जो रिसर्च मैंने किया, पता नहीं मैं रात में कब उठकर मैंने उसका सॉल्यूशन लिखा। तो जब आप साइलेंट कर देते हो माइंड को और सो जाते हो कभी कभी, तो नींद के अंदर भी कितने साइंटिस्ट को सॉल्यूशंस मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होके आपको वो सब चीजें याद आती है, और फिर बराबर उसका सॉल्यूशन आपके अंदर से निकलता है। तो ऐसी बहुत सारे मिरेकल्स दुनिया में है
इतनी मन की पावर है। लेकिन मन की पावर को समझना जरूरी है, बुद्धि की पावर को समझना जरूरी है। इसलिए आपका पहला लेसन था, जो इसको ए कह सकते हैं हम, ABCD का, या अ आ ई का अ कह सकते हैं। अ से ही शुरुआत होती है ना। अगर हम ABCD ना पढ़े तो बाद में हम लेटर भी नहीं लिख सकते, वर्ड भी नहीं लिख सकते, और सेंटेंस भी नहीं बना सकते, और ना ही हम पैराग्राफ लिख सकते, ना ही हम ऐसे लिख सकते। लेकिन हमने ABCD अच्छे से रट्टा मार लिया, पढ़ लिया, ABCD अच्छे से हमको आ गई, समझ गई, तो हम दुनिया में कितने भी स्पीच दे सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमको ABCD नहीं सीखना है, तो कुछ नहीं कर सकोगे लाइफ में। तो इसलिए ABCD कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान में आ रहा है? इसलिए आपको जो पहला सेशन दिखाया गया था, सिखाया गया था, वो कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान में आ रहा है? तो ये महत्वपूर्ण सेशन आपके लाइफ के मरने तक आपको साथ में रहेगा, और मरने के बाद में भी, क्योंकि उसमें परिचय ही आत्मा का है, ओरिजिनल सेल्फ का है। तो चलिए अब मैं PPT शेयर करती हूँ। अभी आप लोगों को अगर वीडियो ऑफ करना है तो कर सकते हैं। सो आप लोग अगर टाइम पे ज्वाइन करें तो मेरे पास काफी कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन अगर टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आई कांट हेल्प, फिर मुझे शॉर्ट में निपटना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग समय पर सेशंस ज्वाइन करें। किसी का मैसेज आया है, एक सेकंड, ठीक है। आप लोगों को कुछ पिक्चर्स मैं दिखाऊंगी। वो पिक्चर्स आपको बस इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके मन को इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि मन को इंफॉर्मेशन मिलेगा तो उस हिसाब से मन आपका ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये एक पिक्चर है, ये है तीनों लोकों का पिक्चर, जो आपको शायद दिखाया होगा। परमात्मा का, हम सभी आत्माओं का परमानेंट एड्रेस। जब पहले दिन हमारा एक्चुअली ऐसे होता है कि आपका परिचय हम सुनते हैं कि आप कौन हो, आप अपने बारे में लिखिए। हमारे पास फॉर्म होता है, पर ऑनलाइन थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ लोग नहीं भर सकते हैं, तो आपको नहीं दिया गया। पर प्रैक्टिकल में लाइव जब सेशन होते हैं तो हम लोगों को पूछते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। वो परिचय आप कैसे देते हैं उस पर भी हम आगे बात करते हैं। तो परिचय में हम क्या क्या बताते हैं, परिचय में हम जनरली क्या क्या बताते हैं, सामने वाले बच्चे बात करो। नाम बताते हैं, प्रोफेशन बताते हैं, एजुकेशन बताते हैं, एड्रेस बताते हैं। एड्रेस में भी दो टाइप के एड्रेस बताते हैं, टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, है ना। जैसे अभी आपका टेम्पररी एड्रेस चेतना हैप्पी विलेज, परमानेंट एड्रेस आपका घर। तो ऐसे हम बताते हैं परिचय। फिर हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी हाइट, बॉडी, ये सब बताते हैं, हम दिखते कैसे, काले गोरे, रंग वगैरह सब बताते हैं, डिटेल प्रोफाइल लिखते हैं तब। तो वैसे ही आत्मा का प्रोफाइल हम पढ़ रहे हैं। तो हम कौन है, हमने पहले दिन सुना कि आत्मा है, पर आत्मा मतलब स्वरूप कैसा है, दिखने में ज्योतिर्बिंदु है। ओके, ये सारी चीजें रिपीट होती रहेगी 7 डेज कोर्स में, क्योंकि ये मेडिटेशन का बेसिक है। और ये जो आप देख रहे हो पिक्चर, ये आत्माओं का लोक है, ये हमारा परमानेंट एड्रेस है। टेम्पररी एड्रेस कौन सा है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड यहाँ पे है। यहाँ से अगर 2.5 इंच अंदर आप जाओ और यहाँ से 3.5 इंच अंदर अगर आप जाओ तो वहां पर ये तीनों ग्लैंड्स है, जिथे एक पोखरिया है, वहां एक अवकाश है, वहां पर हमारे हार्मोन्स का केंद्र है, और वहां से ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, डॉक्टर लोग इसको जानते हैं। एम आई राइट ज्ञानेश्वर जी, संजीवनी जी? हार्मोनल ग्लैंड, Yes, ma'am. Yes, yes. थैंक यू, थैंक यू। सो ये हार्मोन जो हमारे जहाँ से सीक्रेट होते हैं, वहां पर ही आत्मा भी रिसाइड करती है, आत्मा रहती है शरीर में। इसको संस्कृत भाषा में, हमारे आध्यात्मिक भाषा में भ्रुकुटी मध्य कहते हैं, दोनों भुवयों के, दोनों भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों ही भुवयंचा मध्य भागी। तो भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा का टेम्पररी स्थान है। जितने शरीर लेंगे वहां हमारे टेम्पररी एड्रेस यही होंगे, लेकिन परमानेंट एड्रेस जब शरीर नहीं होता तब वो परम धाम, आत्माओं की दुनिया। इसीलिए भगवत गीता में भी आपको इसका वर्णन मिलेगा। जो भगवत गीता स्टडी करते हैं उनको समझेगा ये शब्द, ऊर्ध्व मूल मध शाखा। पेड़ के जैसा चित्र दिख रहा है आपको, लेकिन ये पेड़ उल्टा है क्योंकि इसका बीज ऊपर है। मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, परमात्मा, जिसका परिचय आपने कर लिया, निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव। वो सबसे बेसिक है, क्योंकि मेडिटेशन में पहले खुद से जुड़ना होता है और फिर खुदा से जुड़ना होता है, और खुदा जुड़ गए फिर खुदाई को जानना होता है। खुदाई मतलब सारी दुनिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी दुनिया की। समझ में आया इतना? एम आई क्लियर? क्या मैं आप लोगों तक पहुंच रही हूँ? तो आप थम्स अप,
हैंड रेज, ये चीजें सीख लीजिए, तो इससे भी इंटरेक्शन होता है जूम पे। ओके, थैंक यू। आप लोगों को समझा? ठीक है। सो मेडिटेशन में ये चीज आपको इसलिए देखनी है कि आप अभी कहाँ पे हो, हम सभी कहाँ पे है। पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है। 5 तत्व तो पता है आप लोगों को। शरीर कैसे बनता है हमारा? शरीर कैसे बनता है? जल, स्थल, अग्नि, आकाश, पवन, 5 चीजें। तो इससे शरीर बनता है, और पृथ्वी तत्व पर भी, पृथ्वी के ऊपर ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो हम 5 तत्वों के शरीर में इस पृथ्वी पर रह सकते हैं। लेकिन इस पृथ्वी से अगर इसकी परिधि छोड़ दे हम, तो कितना दूर जा सकते हैं? और जाएंगे तो क्या लेके जाना पड़ेगा साथ में? ऑक्सीजन नहीं लेके जाना पड़ेगा ऊपर। मार्स पे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं स्पेस में, क्यों ऑक्सीजन लेके जाते हैं? क्योंकि फिर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए जो चीज वहां पे नहीं है वो चीज लेके जाते हैं साथ में। ध्यान में आ रहा है? समझ रही है चीज? तो जहां तक उसका लिमिट है उस तक ही जा सकेंगे, उसके ऊपर तो एक लिमिट के ऊपर रॉकेट्स भी नहीं जा सकते, उतना ईंधन भी उनको चाहिए। तो 5 तत्वों के शरीर के साथ हम 5 तत्वों वाली पृथ्वी पे रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि से हम उसके भी परे बियॉन्ड ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये 5 तत्वों की पृथ्वी जहाँ पे हम स्थूल शरीर से रहते हैं, उसके ऊपर देखिए ये व्हाइट प्रकाश की दुनिया, इसको कहते हैं सूक्ष्मपुरी, सटल रीजन। मतलब जहाँ पे ये चमड़ी का शरीर नहीं होता है, लाइट का बॉडी होता है। मतलब फरिश्ते, एंजल्स, अच्छी एनर्जी वाली आत्माएं यहाँ पर टिकती है जाके। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी यहाँ पर होती है। इसके भी ऊपर एक, मैं बोलती हूँ ना वैसे वैसे आप फील भी करें, विजुलाइज भी करें, पिक्चर देखिए, आंखें नहीं बंद करना क्योंकि आपको देखना है। तो रेड ऑरेंज या गोल्डन ऑरेंज, गोल्डन रेड कलर की ये दुनिया विजुलाइज करने की कोशिश करें। यहाँ पर हम सभी, ये देखिए डॉट 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 दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे, है ना? ये डॉट डॉट मतलब सोल, सभी आत्माएं, हम जितने 800 करोड़ आत्माएं ना आज दुनिया के अंदर, भले अलग अलग जाति पंथ कहाँ कहाँ चले गए हैं, मेरा तेरा करने में फंस गए हैं, तू हिंदू में मुस्लिम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जाति पाति नहीं है, यहाँ पे सभी एक साथ बैठते हैं। तो ये आत्माओं का लोक है, इसको कहते हैं ब्रह्म लोक या परम धाम, क्योंकि सबसे हाईएस्ट है। परम, परम शब्द मतलब हाईएस्ट, तो परमात्मा वहां पर रहते हैं, इसलिए परमात्मा के लिए शब्द या गाया जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा तू भगवान। तो परमात्मा जहाँ रहता है वो हमारा पिता है, हमने कल समझा। तो बाप जहाँ पे रहेगा, बाप का घर वो बच्चों का घर, तो ये हमारा परमानेंट घर है। जब हम शरीर में नहीं होते और हमारा स्पेसिफिक ड्यूरेशन इस दुनिया में खत्म हो जाता है, ड्रामा शेक्सपियर ने बोला वैसे, 5000 वर्षों का पूरा ड्रामा खत्म होने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं। इन चीजों को हम थोड़ा बाद में भी समझने वाले हैं, लेकिन अभी इतना समझना है, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा, ये उल्टा पेड़ है आत्माओं का, यहाँ पर आत्मा जाती है। अभी अब जाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद वो अलग है, पर मेडिटेशन में भी हम यहाँ से वहां तक जा सकते हैं। तो 1 सेकंड के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? स्थिर बैठ जाइए, आंखें खुली रख के भी मेडिटेशन कर सकते हो आप राजयोग में। कोशिश करें, पूरे शरीर को हम देख रहे हैं, शरीर के भ्रुकुटी मध्य में आत्मा स्टार विराजित है। आत्मा 1 सेकंड में शरीर से जंप करती है, ऐसा विजुलाइज करेंगे कि बाहर आ गए हम अपने शरीर से, और धीरे धीरे हम इस पृथ्वी लोक से ऊपर और ऊपर उड़ने लगे हैं। सैटेलाइट जैसा व्यू दिख रहा है, पृथ्वी बहुत दूर जा रही है। धीरे धीरे पृथ्वी का रीजन हम छोड़ रहे हैं, नीले प्रकाश की दुनिया से या नीले आसमान से और ऊंचा फील कीजिए। व्हाइट लाइट की दुनिया, बादलों के देश में पहुंच गए हैं, चारों ओर व्हाइट बादल बिखरे हुए हैं। और विजुलाइज करिए अपने बुद्धि से और मन को ट्रैवल करने दीजिए बादलों के ऊपर, और जैसे हम उड़ते हैं तो हमारा शरीर लाइट का शरीर है, फरिश्तों का शरीर, वो भी धीरे धीरे गायब, और केवल एक स्टार पॉइंट ऑफ लाइट हम खुद को देख रहे हैं। और ये स्टार अब और भी हल्का है वजन में, इसको कोई बोझ नहीं है शरीर का, तो ये स्टार इजीली उड़ता है, स्पीड बहुत हाई है।
और हम उड़ते उड़ते लाल प्रकाश की दुनिया में, गोल्डन रेड लाइट में पहुंच गए हैं। और आत्मा की दुनियाओं को क्रॉस करते करते हम एकदम ऊपर जा रहे हैं। वहां पर बहुत सुंदर बिंदु रूप, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा उपस्थित है। साकार लोक से सूक्ष्म लोक क्रॉस किया, सूक्ष्म लोक से हम ब्रह्म लोक पहुंच गए। तीनों लोकों की सैर करके हम 10th डायमेंशन में आ गए। आंखें बंद की है तो खोल के देखिए। 10th डायमेंशन में आ गए हम, नीचे से ऊपर हाईएस्ट पार्ट में हम आ गए हैं, जहां पे हमारा पिता परमात्मा भी उपस्थित है। ये सुप्रीम चार्जर्स से हमको एनर्जी मिल रही है। फील करेंगे उनकी एनर्जी हमको किरणों के फॉर्म में मिलती है, मतलब उनसे किरणें आती है, हमको एनर्जाइज करती है, हमको बहुत प्योर और पावरफुल फील होता है। और फिर से हम धीरे धीरे नीचे, फिर से जाते हैं हम नीचे नीचे, फिर से हम लाइट का बॉडी लेते हैं, फिर से हम जाते हैं, पृथ्वी दिख रही है, और फास्ट स्पीड से हम नीचे लैंड करते हैं इस बॉडी में। वेलकम बैक। किया आप लोगों ने? ये शॉर्टकट मेडिटेशन था, ये मेडिटेशन का बेसिक है। ओके, अभी आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप से मेडिटेशन हम सिखाएंगे। कभी सॉन्ग्स पे मेडिटेशन करेंगे, कभी हम कमेंट्री करेंगे, कभी कमेंट्री ना भी करे तो ये मेडिटेशन आप कर सकते हो। तो परमात्मा का स्वरूप हमने देखा, हमने परमात्मा को शिव के नाम में समझा। शिव का मीनिंग भी आपने कल पूरा समझ लिया है। आज बस इसको इसलिए टच कर रही हूँ कि मेडिटेशन में हमने शिवलिंग क्यों बनाई, क्योंकि हमको बेल फूल चढ़ाने थे। प्रैक्टिकल में परमात्मा वैसा नहीं है, क्योंकि बेल फूल चढ़ाया हुआ कहाँ रहता है, यहीं पे निर्माल्य बन जाता है उसका। प्रैक्टिकल में हमने भक्ति में मूर्तियां बनाई, और ओरिजिनल परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, वो तो उसको याद करने के लिए फॉर्म बनाया गया। पर प्रैक्टिकली परमात्मा कैसा है, जैसे हम वैसे परमात्मा। जैसे आप है तो आपको देख के मैं आपके पापा मम्मी को पहचान सकती हूँ ना, तो वैसे ही जैसे आत्मा है वैसे आत्मा के पापा मम्मी है। तो आत्मा कैसी, हमने पहले दिन सुना, स्टार। इसलिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की पोयम हमको बहुत नर्सरी में KG1 में सिखा दी जाती है, लेकिन उसका मीनिंग कोई टीचर नहीं समझा सकता। उसका मीनिंग सुप्रीम टीचर अब मेडिटेशन के कोर्स में समझा रहा है। ट्विंकल ट्विंकल, सोचो कविता, सोचो, अपनी कविता है वो, हमारी कविता है। सोचो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। है ना आत्मा वंडरफुल, कितनी क्वालिटीज है आत्मा के अंदर। सो हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द स्टार, अप अबव द स्काई, बहुत ऊंचा है, अप अबव द स्काई, है ना, लाइक अ डायमंड। डायमंड जैसे हम शाइन कर रहे हैं। तो ये हमारी पोयम है। तो जैसे हम वैसे परमात्मा। मेडिटेशन में अगर आपको ये स्वरूप ध्यान में आ जाए तो बस आ गया मेडिटेशन। यही टेक्निक है मेडिटेशन की, खुद को सोल समझना और उसको सुप्रीम सोल के रूप में याद करना। एक एक घंटा बैठने की जरूरत नहीं है, पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, रोज थोड़ा 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 एनहांस करते जाना है अपने टाइमिंग को। गेटिंग मी? आर यू विथ मी? एवरीवन विथ मी? ओके, थैंक यू। ये देखिए, ये भी एक मेडिटेशन का विजुअलाइजेशन है आप लोगों के लिए। आप ऊपर चले गए, वहां पे उनसे ऐसे प्योर एनर्जीज मिल रही है, उनकी ओरा में आप चले गए, आप भी शाइन कर रहे हैं, वो भी शाइन कर रहे हैं। ये है कम्युनियन। अभी आप जो आपने 5 टारगेट रखे थे ना मेडिटेशन के, वो उनसे बात कीजिए कि मुझे इन इन चीजों पे काम करना है। परमात्मा सुप्रीम गाइड है, वो हेल्प भी करता है, गाइडेंस भी देता है और एनर्जी भी देता है। तो आपको जो 5 चीजें आपने लिखी थी वो इनसे कम्युनिकेट कीजिए कि प्यारे पिता, डियर फादर, या आप बाबा भी बोल सकते हो उनको प्यार से। तो अगर आपको एक शब्द दूं मैं, शिव बाबा, कितना सुंदर लगता है ना शब्द। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शिव बाबा शब्द यूज कर सकते हो, शिव पिता शब्द यूज कर सकते हो, गॉड फादर शब्द यूज करते हो, कुछ भी, डैडी भी कह सकते हो, बाबा भी कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है ना, दिल के अजीज, ऐसा कोई शब्द दे दो। हम अपने नजदीक के रिश्तों को नाम देते हैं ना, भैया बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, वैसे परमात्मा के लिए भी कुछ रख दो शब्द, उपनाम, और उनसे बात करो। अगले कुछ क्षण बात कीजिए परमात्मा से कि आपको क्या क्या करना है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन,
डियर फादर, डियर बाबा, एंड स्टार्ट. ओके, थैंक यू. सॉरी मैं ज्यादा समय नहीं दे पाई आपको, क्योंकि हमने बहुत लेट शुरू किया. टाइम के हिसाब से टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन 7:15 7:30 हमने स्टार्ट किया. तो क्या मैं आगे 15 मिनट और लूँ या यहाँ पे मैं स्टॉप करूँ, आप लोग बताइए. मैंने आज प्रैक्टिकल टेक्निक आपको सिखानी थी, इसलिए मैंने बाकी चीजें नहीं ली. तो आप लोग मुझे बताइए, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी. यस, कोई भी ऑन करके बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले. जो ऑनलाइन वाले हैं वो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. आप लोग बाद में मेरे से लिख लेना, ठीक है. आप मेडिटेशन में ये परमात्मा के 32 गुण हैं, इनको भी याद कर सकते हैं. निकाल लिया वो स्क्रीनशॉट, तो मैं आगे बढ़ती हूँ. हम ग्रुप में फोटो भी डाल देंगे, ये आपको कल बताया गया था सब कुछ. सुप्रीम एनर्जी, ये देखिए अलग अलग फोटोज है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपका मन ये चित्र देख ले, आपकी बुद्धि ये चित्र देख ले और विजुलाइज कर पाए. मेडिटेशन में आप बैठो और आपको ये दिखे, फील हो. ये सुप्रीम चार्जर का फोटो है. यहाँ पे आत्मा जाके बैठ गई तो चार्ज हो जाती है. तो ये चीजें हमने सुनी आज कि मेडिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच मेडिटेक्यून, ये शब्द था फ्रेंच में, उससे मेडिटेशन शब्द आया. लैटिन शब्द है मेडिटरी, जिसका मीनिंग है सोचना कैसे है, और मेडियरी मतलब हील करना, अपने विचारों पर विचार करना. ये मेडिटेशन का अर्थ है. चाहो तो आप लिख सकते हो, शॉर्ट आपको रनिंग नोट्स ही लेनी पड़ेगी. योग शब्द का अर्थ भी मैंने आपको बताया, संस्कृत युज. तो यहाँ पर जुड़ना किसको किसके साथ है, आत्मा को सुप्रीम एनर्जी के साथ जुड़ना है. आपको भौतिकी एक नियम पता होगा, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है, राइट. और कब तक करती है, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते. तो वैसे ही जब हम मेडिटेशन में हायर एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो हमको मांगना नहीं पड़ता, सुख दो, शांति दो, प्रेम दो. अभी तक हमने वो किया. एक्चुअली आपके मम्मी पापा घर में है या आपके रिलेटिव घर में है, वो खाना खा रहे हैं टेबल पे, और घर के बाहर एक आता है, कौन, भिखारी आता है. तो वो बोलता है बाबा एक रोटी दे दो. तो खाने वाला क्या करेगा, 10 रोटियां होगी तो कितनी रोटियां देगा उसको, भिखारी को देगा. समझो दानवीर होगा तो देगा, तो कितने देंगे. समझो आप खाना खा रहे हो, आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप छोटे हो, तो आपको अपने मम्मी पापा को देखना है वहां पे, या बड़े लोगों को देखना है. तो वो लोग खाना खा रहे हैं, तो वो कितना देंगे भिखारी को, वो भीख मांग रहा है तो 1-2 रोटी देंगे. 10 होंगी तो 1-2 देंगे, राइट. अब क्या होता है, आप बाहर खेल रहे हो, अगर बच्चे हैं आपके, तो आप लोगों को ऐसे समझना है पेरेंट्स को, कि आप खाना खा रहे हो और आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं. आप खुद को देखोगे, ठीक है. तो वो बच्चे भी आते हैं वहां पे उतने में, और वो देखते भिखारी भीख मांग रहा है, तो बच्चे इमिटेट करते ना, तो वो भी उसके तरह बोलते बाबा एक रोटी दे दो. तो आपको अच्छा लगेगा. आप भी बाहर जाके भीख मांगो, आपके पापा मम्मी को अच्छा लगेगा. क्या बोलेंगे वो, बोला शोभता का है, चल घर में आ, चल यहाँ पे खाना खाने बैठ मेरे साथ. अगर आपने भीख नहीं मांगी और डायरेक्ट जाके आप उनके थाली में जाके खाना खाने लगे, तो क्या उनको गुस्सा आएगा, नहीं. लेकिन भिखारी आके थाली में बैठ गया तो क्यों डिफरेंस है ऐसा, दोनों में क्यों डिफरेंस हो रहा है, कौन बताएगा. ऑनलाइन वाले बताओ, थोड़ा बहुत देर से शांत हो आप लोग. यस, माइक ऑन करके बताओ. एक भिखारी आपके थाली में नहीं बैठ सकता, बच्चा डायरेक्ट आपके थाली में आके बैठ सकता है, क्यों. सबका मौन व्रत तोड़ो, बात करो. ऐसा क्यों. शशिकला जी बोला, कोणी पण बोलू शकतं. आपका बच्चा अगर आपको भीख मांगे तो आपको बुरा क्यों लगता है. अच्छा, और एक उदाहरण देती हूँ. आपके घर में अगर कोई काम करते हैं, है ना, सेवाधारी है,
और वो सेवाधारी कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको मांगने आते हैं कि साहब मुझे 1000 रुपए चाहिए, तुरंत निकाल के दे दोगे? नहीं। हाँ बच्चों, आप भी समझो प्रोफेशन में है, आपके हाथ को नीचे कोई काम करता है, वो आके आपको सेवाधारी बोलता है 1000 रुपए चाहिए मुझे, बाहर गाँव जाना है, तो आप तुरंत दे दोगे निकाल के? ऑनलाइन वाले तुरंत निकाल के दे दोगे क्या? यस। आप लोग बात नहीं करोगे तो मुझे ही नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। ऑडियो वीडियो सब ऑन करके बैठोगे तो दिस इज नॉट द वे, मुझे समझेगा ही नहीं आप तक बात पहुंच रही है नहीं। ऑडियो ऑन रखे, वीडियो ऑन रखे, अभी मैंने पीपीटी बंद किया है। कुछ क्वेश्चंस है, ये जवाब निकालने के सिवाय नहीं समझेगा। हाँ रजनी जी चौधरी, आप बोलिए, आप क्लास सुन रहे होंगे तो बताइए। सब लोग यहाँ पे है या काम कर रहे हैं? सभी काम करते करते सुनोगे तो इस मेडिटेशन कोर्स का फायदा नहीं है, ये वैसा कोर्स नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू अटेंटिव बन के सुनिए, इंटरएक्टिव रहिए प्लीज। हाँ बोलिए आप लोग। क्यों नहीं उसको 1000 रुपए दोगे? फटाक से इंक्वायरी करके दोगे, है ना? उसको 1000 की जरूरत है कि नहीं देखोगे, वरना 500 दोगे, बराबर। अभी आपका बच्चा आपके पास आया, महज आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे आपके पास आते हैं, क्योंकि ये लोग तो बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ही बताऊंगी उदाहरण। तो आगे आपके बच्चे अगर आपके सामने आते हैं और आपके बच्चे आपको बोलते हैं कि पापा आइस कैंडी आई है, तो 1 रुपए की आइस कैंडी है और आपके पास 10 रुपए है, तो आप क्या बोलोगे? 10 रुपए दे दोगे ना उसको? ठीक है, मतलब उसने 1 मांगा तो आपने 10 रुपए दिया, और उस बेचारे ने 1000 मांगा तो 500 दिए। ऐसा क्यों आप भेदभाव करते हो? मुझे डिफरेंस बताओ, इसका रीजन बताओ, तो आपको मेडिटेशन का इसेंस समझ जाएगा। मेडिटेशन क्यों नहीं लगता और क्यों लगता है, इसका उत्तर इस जवाब में है। यस यस, शशिकला ताई काय म्हणणार? तुम्हाला ऑन करता येते का? ऑडिओ ऑन करता येतं का? किंवा कुणाला सांगा ऑडिओ ऑन करून दे. तिथे ना माईकचं चिन्ह असतं, त्याला दाबायचं, तुमचा आवाज माझ्याकडे येतो. मग आता तुमचा आवाज बंद आहे बघा, जमतं का? तिथे एक चिन्ह आहे बघा, असं हेडफोनचं किंवा माईकचं चिन्ह असणार, त्याला दाबा. किंवा कुणी असेल ना तो वगैरे त्यांना शिकवा, त्यांना सांगा. हा झालं, तुमचा हो. आवाज येतोय, बोला. आवाज येतोय. हो. हा तर सांगा मला, तुम्हाला उदाहरण कळालं का मी सांगितलेलं? हो कळालं. तर आता मला मुलाला सांगा, आपण दोन्ही मध्ये भेदभाव का करतो? नोकराने जर मागितलं तर आपण त्याला 1000च्या जागी 500 किंवा 100 देणार, पण मुलाला 1 रुपया पाहिजे तर आपण 10 रुपये दिले. असा भेदभाव का होतो? त्याला येस ना, आपण त्याच्यावर जास्त प्रेम करतो मुलावर. जास्त प्रेम का विश्वास. करतो? बरोबर बोलताय, पण जास्त प्रेम का करतोय? आता ते आपल्या याचे कनेक्ट नेहमी आपल्या जवळ राहतात ना. नाही, त्यांच्याशी नातं आहे ना. हो, मुलाचं नातं आहे म्हणून आई प्रेम हा, करते ना. बरोबर. त्याच्याशी नातं नाहीये ना, माणसाशी घरात हो, काम करणाऱ्या, तर नात्याचा हो. फरक पड़तो. इसीलिए बरोबर. मैंने शुरुआत में बोला आपको कि पहले सर्कल में किसी ने परमात्मा का नाम नहीं लिखा, और ऐसा लगता है कि हमारा योग अच्छे से लग जाना चाहिए, हमको जब जब प्रॉब्लम आए तब तब तुरंत परमात्मा ने मदद करनी चाहिए। अभी आपने उससे इतना क्लोज नाता रखा ही नहीं, तो वो कैसे मदद करेगा? है ना? आपको ज्यादा हेल्प आपका बेटा काम आएगा ऐसा आपको लगता है, करे न करे बाद में की बात है, लेकिन रिश्ते जल्दी काम आएंगे ऐसा लगता है ना? ध्यान में आ रही बात? मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बात ध्यान में आ रही है? परमात्मा से जितना क्लोज रिश्ता होगा उतना आपका मेडिटेशन स्ट्रांग होगा। पहले सर्कल में भी नहीं था, दूसरे सर्कल में भी किसी ने बोला नहीं परमात्मा का नाम है, तो वो कैसे याद आएगा मेडिटेशन में? जबरदस्ती कोई करवाएगा मेडिटेशन, उतनी देर टिक जाओगे, हम लंबा समय नहीं टिक सकते, कैसे टिकेंगे? राइट? तो इसीलिए परमात्मा से संबंध क्या जोड़ा है? अभी भक्ति की हमने, क्या बोला? तुम सेवक मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ऐसी आरती गाई ना, मी दास तू स्वामी माझा. और क्या बोला? प्रभुजी माने चाकर राखो जी, मतलब मला नौकर ठेव. आता मग आपण त्याच्याशी नोकराचा संबंध जोडतोय, मग तो आपल्याला 500 देणार, 1000 कशाला देणार? लक्षात येतंय? आपण जो संबंध जोडला तेवढं तो आपल्याला देणार. हमने रिश्ता कनेक्शन क्लोज नहीं जोड़ा तो हमको फिर मिलेगा भी उतना. तो अगर हमारा मेडिटेशन नहीं लगता तो उसका रीजन यही है, रिश्ता कौन सा जोड़ा है परमात्मा से? प्यार वाला रिश्ता है या काम चलाऊ रिश्ता है? मग गरज सरो वैद्य मरो म्हणतात ना तसं, की बाबा माझं हे काम करून दे, तर तुझ्या मंदिरावर मी शिखर चढवेल,
तुझ्या मंदिरात मी 1.25 किलो पेढ्यांचं काय म्हणतात प्रसाद वाटेल. तर आपण देवाशी अशी देवाणघेवाण केली, मग त्याचं नातं आपल्याशी तेवढंच राहणार व्यावहारिक, आहे की नाही? व्यवहारिक. तर त्याच्याशी व्यावहारिक नातं ठेवलं आपण आतापर्यंत, आणि मग तो कसं आपल्याला प्रत्येक वेळेस संबंध आणि प्रेम देईल. आपण त्याच्याशी मीरेसारखं प्रेम केलं का? मीरेने त्याला आपला नवरा बनवला होता, मीरा ने उसको अपना पति बनाया था. संत तुकाराम महाराज, चोखोबा, इन सब लोगों ने कितना प्यार किया परमात्मा से, तो उनको भी वैसा रिटर्न मिला. सुध बुध भूल गए थे दुनिया के लिए, है ना? बच्चे को रौंद दिया था मिट्टी में कुम्हार ने, तो फिर बाद में परमात्मा ने फिर से उसको मिला के दिया. तो क्या ऐसा प्यार है हमारा परमात्मा से? नहीं. क्या इतना हम डूब के प्यार करते हैं? तो फिर मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप हमेशा मेडिटेशन की स्टेज में ही रहोगे. आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, आप योगी ही रहोगे. तो हमको बस यही काम करना है. मेडिटेशन इज नथिंग एल्स, सिंपल चीज है मेडिटेशन, परमात्मा से संबंध जोड़ना. अब कौन सा जोड़ना है वो आपको तय करना. टीचर भी बन सकता है, वो गाइड भी बन सकता है, वो पिता भी बन सकता है, वो माँ बन के आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो सुला भी सकता है. लेकिन उसको कभी बोला रात में कि ये तकिया नहीं आपकी गोद है और मैं आपकी गोद में सो रहा हूँ? सोए क्या रात में उसको माँ बना के? जैसे मम्मी पापा से, फ्रेंड से शेअर करते हो, तो परमात्मा से कभी फ्रेंड जैसा शेअर किया बैठ के की मित्रा आज काय झालं माहितीये का, त्याने माझ्याशी असं केलं, आज माहितीये का ते व्यक्ती असं बोलला माझ्याशी, आज हे नाही का सेशन समजलंच नाही गड्या आपल्याला, थोडं याच्यावर काम करू बरं आपण. ऐसे जैसे आप फ्रेंड से बातें करते हो, तो क्या परमात्मा को सखा बनाया? परमात्मा को सखा बना के उसको कभी अपनी दिल की बातें शेयर की? सखा मतलब फ्रेंड. तो परमात्मा को फ्रेंड भी बना सकते हो, खुदा दोस्त. ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके. सो समझा? तो मेडिटेशन सिंपल है या मुश्किल है? क्या कहेंगे? अच्छे से कहो, कॉन्फिडेंस है कि नहीं? सिंपल है मेडिटेशन. सो अभी कौन सा संबंध जोड़ना है? और परमात्मा से सारे के सारे संबंध जोड़ सकते हो, याद रखो, कोई लिमिटेशन नहीं है. परमात्मा को बॉडी नहीं है ना, तो उसको माँ भी बना सकते हो तो बाप भी बना सकते हो, उसको टीचर भी बना सकते हो तो गुरु भी बना सकते हो, उसको फ्रेंड भी बना सकते हो, फ्रेंडी भी बना सकते हो. ठीक है ना? तो उसको कुछ भी बना सकते हो, और उसको काम के लिए साथ में भी ले सकते हो, है ना? रसोई बना रहे हो तो उसको बोलो चलो मेरे साथ काम करेंगे. श्रमदान करते हो तो बोलो चलो आपण श्रमदान करून येऊ. चला आपल्याला आज हे श्रमदान भेटलेलं आहे, चला हे करायचंय, आज हे आवरायचंय आपल्याला, चला बरं आपण करू. बघा तुमचं काम किती फास्ट है. आप ट्राई करके देखो तो आपको रिजल्ट मिलेगा. लेकिन अब रिजल्ट किसको मिलेगा? जो ट्राई नहीं करेंगे उनको कैसे मैं बताऊं? तो आपको आज एक्सपेरिमेंट करना है. पूरे दिन भर में कुछ भी काम कर रहे हो उसको बस आवाज लगाओ, चल हम ये करेंगे. लेते हैं चैलेंज आज? ठीक है. तो आपके कामों में रोज से डिफरेंस आता है क्या, चेक करना. पढ़ाई करने बैठोगे तो चलो आज ये चैप्टर खत्म करना है, थोड़ा स्पीड से पढ़ना, अभी बहुत सारा समय गया हमारा दूसरे कामों में, इसमें थोड़ा सा हमको कॉन्सेंट्रेट करना है. और ये मुझे नहीं समझ रहा है चैप्टर, थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना है, ये कंसेप्ट मेरी क्लियर करके दीजिए. करके देगा चैलेंज. ठीक है, चलो. अभी बहुत कुछ दिखाना था मुझे, पर आप लोग रिप्लाई नहीं करते ऑनलाइन वाले, तो मैं क्या दिखाऊं आपको. मेरे सामने वाले बच्चे तो फटाफट जवाब दे रहे थे, तो मैंने उनसे इंटरेक्शन किया. अभी आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो आपका मिस होगा. तो मैंने योग का आधार आप लोगों को बताया अभी, कि योग का आधार है संबंध. पहचान परमात्मा की मिल गई, परसों से आपको पहचान ही दे रहे हैं हम, तो समझ गया परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है, सब समझ गया, परिचय मिल गया. संबंध उसके साथ जोड़ लिया, उससे क्या क्या प्राप्ति होती है ये मालूम है हमको. तो हमारी याद इसके आधार पर होती है, या तो पहचान वाली याद, जब हम शादियों के कार्ड बनाते हैं तो नाम कैसे लिखते हैं, एक एक को याद कर करके लिखना पड़ता है. कुछ कुछ लोग फटाफट आ जाते हैं, कुछ लोगों को फिर मोबाइल में नाम देख देख के लिखना पड़ता है. हाँ, त्यांनी मला बोलवलं होतं लग्नात, उसने मुझे अपने घर के प्रोग्राम में बुलाया था, तो उसको याद करके लिखना पड़ता है. तो ये हो गई पहचान वाली याद. लेकिन अगर उससे संबंध है तो याद करना नहीं पड़ेगा, संबंध वाले लोग पहले याद आ जाते हैं. किसी से कुछ मिलने वाला होता है हमको, तो जब तक मिलने वाला है तब तक याद आता है. चेतना कब तक याद आएगा? जब तक यहाँ पे रहना है, फिर बाद में कौन चेतना कौन क्या, ऐसा होगा. तो प्राप्ति जिससे जो है, प्राप्ति के जितना हम याद रखते हैं तो उतना ही कनेक्शन बनेगा. स्वार्थ वाली याद है तो किसी से कुछ स्वार्थ पूर्ति हो गई, बात खत्म. जो इसके लिए बना है गरज सरो वैद्य मरो, तो वो स्वार्थ वाली याद हो गई. और स्नेह वाली याद,
जो कभी नहीं छूटती। एक माँ घर पे भी होगी और बच्चे का फेवरेट फूड बनाया होगा तो वो सोचेगी मेरा बच्चा नहीं खा सकता है ना, मैं भी नहीं खाऊंगी, या फिर वो बांध के भेजेगी बच्चे के लिए। तो ये क्या है? ये स्नेह वाली याद है। तो क्या हमारी याद इसमें से कौन से कैटेगरी में आती है? हमको अपना अपना चेक करना है। सताने वाली याद, प्यार वाली याद, स्नेह वाली याद जो कभी नहीं भूलती। जैसे सगाई हो जाती है तो फिर बोलना नहीं पड़ता, उसको याद करो, बैठे बैठे भूल हो जाते हैं, फिर बोलते हेलो किधर है आप, फिर वापिस आ जाते हैं, है ना। तो कितने लोग प्यार में बोलते ना पागल हो जाते हैं, प्यार में दीवाने हो जाते हैं। ये क्या है? ये स्नेह वाली याद है। तो क्या परमात्मा से ऐसा प्यार है? डूब के प्यार करते हैं परमात्मा को? ट्राई करके देखो। तो किसी की कंपेनियनशिप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने पार्टनर से अपेक्षा नहीं करोगे, आप ही उसको दोगे। हर एक रिश्तों में आप ही इतने भरपूर हो जाओगे कि आप ही देने लग जाओगे। ये प्रैक्टिकल पिक्चर है मेडिटेशन में। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो परमात्मा ऊपर से भी आपको दे सकता है। कभी आप मन बुद्धि से ऊपर जाओ, जैसे हमने पहले मेडिटेशन में किया, कभी उसको नीचे बुला लो, कभी उसको काम, कभी कभी काम करते करते मेडिटेशन कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज कर्म योग, और कभी कभी बैठे योग कर रहे हो तो उसको कहते हैं बैठक योग। दोनों प्रकार की मेडिटेशन की प्रैक्टिस यू कैन डू। ठीक है। अब अलग अलग प्रकार से लोग जो याद करते हैं वो है प्रार्थना, मंत्रोच्चारण, नाम स्मरण, ब्रीदिंग पे फोकस करना, और ऐसे बहुत सारे प्रकार है। लेकिन प्रार्थना मेडिटेशन है क्या? क्योंकि उसके अंदर हम वही एक ही चीज बार बार बोलते हैं और हम ही बोलते हैं। सामने वाला कुछ रिप्लाई कर रहा है कि नहीं उसके लिए रुकते हैं क्या? तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ। मेडिटेशन में टू वे कम्युनिकेशन है, कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो, उसके तरफ से भी आपको कुछ कुछ मिलता है। और वो जो मिलता है ना, जो हम जो रोज सुनते हैं ना मेडिटेशन, हम रोज सुबह एक सेशन सुनते हैं जिसको ज्ञान मुरली कहते हैं। उस सेशन के अंदर हमारे क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं हमको। आप लोगों को भी आगे हम सिखाएंगे कोर्स खत्म होने के बाद। तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं है हमारा, हमने भी बोला और उसका भी रिप्लाई सुनने के लिए समय देना। वो लाइफ के थ्रू देता है, किसी व्यक्ति के थ्रू देता है, या मॉर्निंग सेशंस के थ्रू रिप्लाई करता है, या कभी कभी आपको माइंड में टचिंग भी होती है। ठीक है। तो नामस्मरण, क्या हम अपने पिता का नाम ऐसे कंटिन्यू रटते हैं? पापा 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 या नाम लेके उनका? नहीं, रमन 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 ऐसे मैं तो नहीं बोलूंगी पापा का नाम। तो परमात्मा को भी रटने की जरूरत नहीं है, समझ के बात करनी है। और ब्रीदिंग आदि जो है ये योगा की प्रैक्टिसेस है जो मेडिटेशन में आपको हेल्प करती है। तो अभी आज हमने बहुत लेट शुरू किया। कल मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोगों को कि आप वक्त पे ज्वाइन करो, तो आपका सेशन भी वक्त पे स्टार्ट होगा और वक्त पे हम खत्म कर पाएंगे। आज का सेशन आप तक पहुंचा है ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों से पूछा माइक ऑडियो ऑन कीजिए, पर ठीक है। तो ओके, यहाँ पर हम सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस है